So students, yesterday we had discussed about a little about digestion in grass-eating animals. Okay, so let's discuss about it. So grass-eating animals, all animals who lives grass, who eats grass, that is known as grass-eating animals or herbivorous animals. Okay, so grass. तो the grass eating elements या all herbivorous animals gets energy from grass. Okay, so the carbohydrates, okay, carbohydrates present in grass. The carbohydrates, the grass which is rich in carbohydrates is known as cellulose. Okay, तो उस ग्रास में जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है उस ग्रास को हम लोग सेलुलोज कहते हैं. ठीक है, तो here is also the digestive tract of grass eating animals, that is mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Okay, so here the stomach of grass eating animals is divided into 4 compartments. Okay, first one is rumen, second one is reticulum, third one is abomasum, fourth one is omasum. Okay, so let's discuss about it one by one. Okay, तो first of all हमने cellulose का discuss किया अभी. The grass which is rich in carbohydrates is known as cellulose. Okay, और second one is what is ruminants. The ruminants, the animals who eats grass and stored it in the rumen, okay, and the grass or the cellulose get partially digested in rumens due to certain bacteria. Okay, is that type of animals is known as ruminants. ठीक है, ruminants में आप क्या लिखोगे definition? The animals which has rumens to partially digest cellulose partially digest the cellulose is known as ruminants. ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिसमें partially rumens होते हैं और वो cellulose को partially digest कर देते हैं by the action of certain bacteria. Okay, तो इस टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग ruminants कहते हैं. Okay, तो जैसे ही सेलुलोज यानी कि वाइल्ड ग्रेजिंग जब घास खाते हैं ये तो क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जो है च्यू नहीं करते, डायरेक्ट ये स्वैलो कर देते हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग ग्रेजिंग ऑल ग्रास स्वैलोड इनटू द rumen. ओके, द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टोमक. ठीक है, और थ्रू द ऑसोफेगस. ठीक है, ऑसोफेगस से क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जो है rumen में स्टोर कर देते हैं सभी ग्रास. जब ये चल रहे होते हैं ग्रास उस टाइम ये क्या करते हैं, च्यू नहीं करते हैं ये, और ये डायरेक्ट जो है स्वैलो करके rumen में स्टोर कर देते हैं. ठीक है, और देखिए द रेटिकुलम इज द सेकंड कंपार्टमेंट्स ऑफ द स्टोमक. ठीक है, तो रेटिकुलम में क्या होता है, जब ग्रास ये ग्रेज कर रहे होते हैं उस टाइम कुछ हैवी एलिमेंट्स या हैवी सब्सटेंसेस ग्रास के साथ ये स्वेलो कर गए हैं, तो वो हैवी सब्सटेंसेस क्या होता है यहाँ पे रेटिकुलम में जाकर स्टोर हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द rumen क्या कहेंगे, rumen का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, rumen इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टोमक व्हिच स्टोर्ड द ग्रास और सेलुलोज एंड पार्शियली डाइजेस्ट बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इज नोन एज rumen. ओके, तो rumen का डेफिनेशन ये हो जाएगा. अब देखिए क्या होता है इसमें, ये ग्रास ग्रेज करते हैं, ग्रास को स्टोर कर देते हैं rumen में. ठीक है, जब ये रेस्ट में होते हैं यानी कि जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि ये ग्रास जो है यानी कि ग्रास जो पार्शियली डाइजेस्टेड है rumen में, दैट ग्रास इज नोन एज कर्ड. ओके, द पार्शियली डाइजेस्टेड सेलुलोज इन द rumen इज नोन एज कर्ड. ओके, तो ये कर्ड क्या होता है, अब ये जब ये कैटल्स यानी कि जब ये हार्बिवोरस एनिमल्स रेस्ट कर रहे होते हैं तब ये कर्ड rumen से क्या हो जाता है, वापस मुंह में आता है. ठीक है, जब आप देखोगे कई सारे जानवर ऐसे हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो कि
रेस्ट में रहते हैं और उनका मुंह चलता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो र्यूमेन से कर्ड को ब्रॉड बैक्स टू द माउथ, मुंह में लेते हैं और फिर से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कर्ड में कर्ड आता है मुंह में और इसे चबाते हैं। तो ये इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। र्यूमिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द cows get their partially digested cellulose from rumen. Yeah, the herbivorous animals, the grass-eating animals gets their partially digested cellulose from rumens to their mouth. Okay, this process is known as rumination. Okay, तो ये क्या होता है कि जब ये rumen से जब ये कर्ड जो है वापस लेते हैं मुंह में और वो फिर चबाते हैं इसको, फिर वो क्या करते हैं, they send that chewed cellulose into the other compartment of stomach for further digestion. Okay, तो other compartment of stomach में ओमेसम आता है। ओमेसम क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड सेलुलोज होता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, ओमेसम ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये ओमेसम का, ठीक है। ये क्या करता है कि डाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड है आपका फोर्थ वन इज एबोमेसन। एबोमेसन क्या होता है, एबोमेसन को हम लोग ट्रू स्टोमक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रू स्टोमक इसको, क्योंकि एबोमेसन एक ऐसा स्टोमक है जिसमें कि सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है, तोड़ देता है सेलुलर सबस्टेंसेस में कंप्लीटली। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ये जो है डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, होता था एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कि डाइजेस्टेड फूड्स गेट्स टू होल बॉडी, गेट्स बाय होल बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। वही प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गए हैं, ठीक है, वो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है उसके वाटर को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाते हैं उसको क्या करता है इजेक्ट कर देता है एनस के थ्रू, ठीक है। तो इसमें से जो कुछ डेफिनेशन मैंने बताया जैसे कि सेलुलोज, सेलुलोज इस क्या होगा तो ग्रास व्हिच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज नोन एज सेलुलोज। सेकंड वन मैंने बताया रूमेन। रूमेन इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टोमक, ओके, व्हिच स्टोर द ग्रास as a cellulose and partially digest it with the help of certain bacteria, ठीक है। नेक्स्ट है ruminants। ruminants क्या होता है दोस्त, the animals having rumens to store the cellulose and partially digest it by the action of certain bacteria is known as ruminants, ठीक है। नेक्स्ट है curd। the partially digested cellulose into the rumen due to the certain bacteria is known as curd, okay। next है rumination। the curd brought back to the mouth from rumen is known as rumination, okay। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।